गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक इमेज फॉर्मेशन के बारे में चलेगा। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सब सारे केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर पढ़ना। क्लियर? तो देखते हैं केस वन। तो केस वन में क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट पे हो ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तब क्या होगा, इस केस में हम लोग को देखना है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे हो तो ए क्या है, कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ए फोकस है और ए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझे? तो पोल सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे। तो आप लोग जानते हैं कि इन्फानाइट पे से सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन से ही आते हैं। तो इन्फानाइट से कैसा रे आएगा, पैरेलल रे आएगा। तो पैरेलल रे यानी कोई दो रे ले लेंगे। तो सपोज डैट मानते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक पैरेलल रे इस तरीके से आएगा। तो पैरेलल रे इस तरीके से आया तो कहाँ से होकर गुजरा, फोकस से होकर के गुजरा। और दूसरा पैरेलल रे इस तरीके से आया तो कहाँ से होकर के गुजरा, फोकस से होकर के गुजरा। तब देखिए तो कहाँ पे कटता है, कट रहा है फोकस पे। कहाँ पे कट रहा है, फोकस पे कट रहा है। तो इमेज अगर ये ए बी है तो इमेज ए बी यहाँ पे बनेगा जो पॉइंट साइज का होगा। क्लियर? कैसा साइज का होगा, पॉइंट साइज का। और कहाँ से आ रहा है, इन्फानाइट से आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इन्फानाइट पे रखा हुआ। ये ऑब्जेक्ट है, इन्फानाइट पे प्लेस्ड है। क्लियर? अब देखिए ऑब्जेक्ट का किस किस टाइप का नेचर है। तो ये इमेज का नेचर यहाँ पे देखना है। तो इमेज देखिए तो कहाँ पे बना, तो एट एफ, फोकस पे बना। एट एफ, फोकस पे कैसा बना, पॉइंट साइज बना। कैसा बना, पॉइंट साइज बना। कैसा बना, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड, उल्टा। कैसा इमेज बनता है, उल्टा, इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो इन्वर्टेड इमेज बना। इट मीन्स इन्वर्टेड इमेज कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज उसका इस तरीके से हो रहा, इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है, रियल है कि वर्चुअल है। तो ये रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है। तो रियल इमेज होगा, क्या होगा, रियल इमेज। तो रियल इमेज, और रियल इमेज जो भी होता है बिफोर मिरर और इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। तो क्या हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर में बन रहा, मिरर के पहले बन रहा। तो फर्स्ट केसेस तो यहाँ पे सोल्व हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पे सेकंड केस क्या कहता है, केस टू में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, तो बियॉन्ड सी से पीछे और इन्फानाइट से पहले। तो बिटवीन सी एंड इन्फानाइट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहेगा और इन्फानाइट से पहले रहेगा। तब इस केस में कैसे बनेगा, तो सपोज दैट कि ए कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। और यहां से क्या पास हुआ, पोल से
प्रिंसिपल एक्सिस पास हुआ, ए फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट सी से पीछे है, सी से पीछे है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है और इन्फिनाइट से पहले है। तब एक रे तो पैरेलल जाएगा ही जाएगा, एक रे पैरेलल गया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। और दूसरा आप फोकस से गुजार दो, किससे पास करवा दो, फोकस से पास करवा दो। तो सेकेंड रे फोकस से गया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगा, पैरेलली। तब देखिए तो इमेज कहाँ बन रहा, बिटवीन सी और एफ के बीच में बन रहा। तो ये ए डैश और ये बी डैश, इमेज का नाम ए डैश बी डैश हो गया। तब इमेज यहाँ पे देखते हैं, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे बना, तो बिटवीन सी एंड एफ बना, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना, तो इन्वर्टेड बना, उल्टा बन रहा है ना, इन्वर्टेड बना, तो इन्वर्टेड। थर्ड कैसा बना, रियल की वर्चुअल, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, रियल बना। मिरर से पहले कि पीछे, पहले, ऐसे रियल बोल दिए वही काफी है, लेकिन फिर भी आप लोग को, बच्चे लोग को समझने के लिए लिखता हूं मैं। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के पहले। और कैसा बना, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। इसी को डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स क्या होता है, छोटा। क्लियर। तो दो केस में हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखें, थर्ड केस में देखते हैं, तब तक इसको लिखिए। तो स्टूडेंट दो केस में भी देखें, दो केस अभी फिर से देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया गया। तो ए क्या है, ए है कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से पेंट किया जाता है तो कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पास हुआ तो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पे है, तो सी पे रखना है। थर्ड केस में सी पे रखें, सी पे रखें तो रे पास करवाते हैं कहाँ से, एक तो हमेशा एकदम एक पैरेलली पास करवाना, और जो पैरेलल जाता है वो फोकस से होकर के गुजरता है। क्लियर। और दूसरा पास करवाओ कहाँ, एफ से पास करवाओ, तो एफ से रे पास करवाएं। क्लियर। एफ से पास करवाएं तो कहाँ से होकर के गुजर रहा है, बताइए। एफ से पास करवा रहे हैं तो गुजर रहा है कहाँ पे, बताओ, पैरेलल गुजर रहा है ना। कहाँ से गुजर रहा है, पैरेलली गुजर रहा है। ठीक। तो यहाँ से पास करवाएं तो कट रहा है, देखिए सी के नीचे ही कट रहा है, या कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत नहीं, कटेगा ही कटेगा सी पे। क्लियर। तो कहाँ से पास हो रहा है, सी से। तो अगर ए डैश बी है, ए और बी है, तो ये बी डैश और ए डैश बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है। तो देखिए इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखिए तो कैसा है, बताओ। कहाँ पे बन रहा, सी पे रहेगा तो सी पे ही बनता है, एट सी। कहाँ पे बना, सी। रियल है कि वर्चुअल है, रियल है। कैसा है, सेम साइज है, सेम साइज। इन्वर्टेड है, उल्टा है कि नहीं, उल्टा है, इन्वर्टेड है। और कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है,
इन फ्रंट ऑफ मिरर है। तो ये किसके केस में ए बना? तो ये थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनता है। नेक्स्ट केस है कि अगर, है ना, ये कौन सा केस था? थर्ड। एक केस फोर्थ देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में प्लेस करें, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में प्लेस करेंगे तो क्या होगा? तब यहाँ पे एक मिरर ले लिए, मिरर लिए और एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं और फोकस और सी लिए। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे करवाना है? तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाना है सी और एफ के बीच में प्लेस करवाना है। तो सी और एफ के बीच में जैसे ही प्लेस करवाएं तब एक रे भेज देना रहता है फट से, कहाँ से? पैरेलल। तो ये कहाँ से होकर के गुजरेगा? एफ से होकर के गुजरेगा। कहाँ से होकर के गुजरेगा? एफ से। और दूसरा कहाँ से? एफ से गुजारिए तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा? पैरेलली पास होगा। तब इमेज देखो तो कहाँ बन रहा? इमेज बन रहा है सी और इन्फिनाइट के बीच में। अगर ये ए और बी इमेज है तो ये बी डैश और ए डैश बना। क्लियर? समझ में आया? तब यहाँ पे देखा जाए इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कैसा है? रियल इमेज है, रियल इमेज कहाँ बना? तो बिहाइंड सी, सी के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। और बताओ इन्वर्टेड है कि नहीं है? इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड। और क्या है? इन्वर्टेड के अलावा क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफाइड है, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और रियल बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता ही है इन फ्रंट ऑफ मिरर। वो बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर? तो 2 + 2 4 केसेस अभी तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 2 केस और है कॉनकेव मिरर के केस में, इसको लिखिए, आगे बताता हूं मैं। तो स्टूडेंट 4 केसेस अभी तक डील किया हूं, 2 केस और बचा हुआ। किसको में? कॉनकेव की कॉन्वेक्स में, कॉनकेव के केस में। देखते हैं 2 केस क्या है। तो अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए? एफ पे। ए फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए? एट एफ, एफ पे प्लेस कर दें, तब क्या होगा? तो सबसे पहले क्या बनाना होता है? एक मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जैसे ही बनाएं तब यहाँ से क्या गुजरेगा? एक लाइन, पोल बोलते हैं, शी बोलते हैं और इसको एफ बोलते हैं। अब इसको सी बोलते हैं और ये एफ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया गया? ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एफ पे। तो पहला लाइन कहाँ से गुजारेंगे? पैरेलल, तो जाएगा फोकस से। दूसरा लाइन कहाँ से गुजारेंगे? तो दूसरा लाइन जाएगा, बोलिए, दूसरा लाइन जाएगा कहाँ से? सी से जाएगा। तो सी से जाता है तो सी से वापस आता है। अब ये भी हम लोग पढ़े। तो सी से गया तो कहाँ से वापस हो गया? सी से। तो ऑब्जेक्ट देखो तो ये कैसा, एक लाइन पैरेलल हो गया, है ना? ये लाइन कैसा हो गया, है ना? बोथ रिफ्लेक्टेड रे, बोथ रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल, बिकम पैरेलल, पैरेलल हो गया। यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज जो बनेगा
एट इन्फाइनाइट पे, क्योंकि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि पैरेलल, कोई भी पैरेलल लाइन इन्फाइनाइट पे कटता है। क्लियर? तो इमेज देखते हैं, इमेज का क्या स्थिति है। तो बताइए कहाँ बन रहा? एट इन्फाइनाइट। कहाँ बना? इन्फाइनाइट। कैसा बना? तो इन्वर्टेड बना, उल्टा। इन्फाइनाइट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कहने का मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ा चुका हूं मैं पिछले क्लास में। नेक्स्ट है रियल। रियल जो भी होता है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के पहले। और कैसा होता है? साइज इसका तो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनता है। ठीक, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बनता है। क्लियर? तो टोटल अब तक कितना केस? 5 केसेस डील कर दिया, लास्ट केस बचा हुआ। तो केस नंबर 6, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में हो, तब क्या होगा? तब क्या बनाना रहता? एक मिरर पहले बनाना होता। मिरर कौन सा मिरर? तो कॉनकेव मिरर। क्या लेना? प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, और फोकस लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दें? तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है बिटवीन टी एंड एफ। तो एक रे जाता है पैरेलल, तो गुजरता है कहाँ से? एफ से। दूसरा रे कहाँ से जाएगा? तो दूसरा रे जाएगा कहाँ से? बोलो, सेंटर से। तो वापस आता हुआ सेंटर से। तो देखो तो ये बढ़ते जा रहा है, कटेगा कभी? कभी नहीं कटेगा। तब आगे बढ़ा के देखते हैं, क्या पता कट जाए। तो इधर तो वर्चुअल अपीयर टू कट, तो अपीयर टू कट जो होता है वो डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं, तब यहाँ पे कट हो गया। चाहिए अब ये नाम क्या था? ए और बी। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए और बी। तो आगे जैसे ही मिरर के पीछे बढ़ाएं तो अपीयर टू कट हो रहा है, तो इमेज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसा? ए डैश और बी डैश। तो जो भी बनता हुआ दिखाई पड़े उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाना चाहिए। वो वास्तविक इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। जो इमेज मिरर के पीछे बने वो वर्चुअल इमेज। तब इमेज का कंडीशन देखते हैं, इमेज का कंडीशन। तो बताइए कहाँ बना? बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर, सॉरी बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना। कैसा बना? मैग्नीफाइड, बड़ा बना, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बना। और कैसा बना बताइए? तो एवा प्रिंसिपल एक्सिस, इट मीन्स इरेक्ट बना। कैसा बना? इरेक्ट। और क्या बना बताइए? बिहाइंड मिरर, मैग्नीफाइड, इरेक्ट। वर्चुअल है कि नहीं? हाँ, वर्चुअल इमेज बना। कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज बना। क्लियर? तो इतने सारे चीज यहाँ पे डिस्कशन हुआ, समझ में आया? इन्वर्टेड, डायरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और बिहाइंड मिरर बना। समझ में आया? तो ये 6 केसेस हम लोग किसके केस में देखें? कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही केस पढ़ना है, उसको देखते हैं। इसको लिखा जा रहा है। Just now I have finished image formation due to concave mirror. Now we will see image formation due to convex mirror. So there are only 2 condition or 2 cases in convex mirror. First one is when object, case number 1, case 1 है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाए? ऑब्जेक्ट एट इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फाइनाइट पे हो। और मिरर कौन सा? तो मिरर हम लोग ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक,
तो कॉन्वेक्स मिरर लिए, समझे, तो एक क्या लेना पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वास्तविकता में इसका फोकस इधर होगा, क्लियर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर से बनेगा, तो ये रियल फोकस इधर, वर्चुअल फोकस इधर, डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इन्फिनाइट पे रखा जाए। तो इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है ना, कैसे रखा जाता है, इस तरीके से रख दो, और बताएं कि इन्फिनाइट से कोई भी रे कैसा आता है, पैरेलल रे आता है, ठीक। तो पैरेलल रे आया तो कहाँ से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से पास होता हुआ प्रतीत होगा, पास नहीं होगा, रियली पास होता हुआ प्रतीत होगा। एक और ले लो, तो गया, तो कहां से पास होता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से पास होता हुआ प्रतीत होगा, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट ए बी, क्लियर। तो इमेज देखो कहाँ बनता हुआ, कहाँ प्रतीत हो रहा, बन नहीं रहा, बनता हुआ प्रतीत हो रहा। तो ए डैश बी डैश यहीं पे बन रहा है, एक ही पॉइंट पे। तब कंडीशन देखते हैं इमेज का, इमेज का क्या कंडीशन है। तो इमेज का कंडीशन है रियल की वर्चुअल, वर्चुअल है, वर्चुअल है, कैसा है, पॉइंट साइज है, कैसा है, पॉइंट साइज है, और क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। और जानते हो एक बात, जो भी वर्चुअल होता है वो इरेक्ट इमेज होता है, कैसा है, इरेक्ट इमेज। समझ में आया। तो ए 4 पॉइंट है, इरेक्ट इमेज है, पॉइंट साइज है, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है। समझ में आया। अब लास्ट केस बच रहा है, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, क्योंकि 2 ही केस है होता है। तो केस नंबर 2, केस 2, केस 2 की बात करें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट है ना बिटवीन, बिटवीन कहाँ पे, इन्फिनाइट एंड पोल, इन्फिनाइट एंड पोल। ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और पोल के केस में रखा जाता है, बस यही 2 केस है, एक इन्फिनाइट पे और दूसरा इन्फिनाइट और पोल के बीच में। तब यहाँ पे मिरर बनाते हैं, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाए। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाए इस टाइप से, समझे। एक क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस गया, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर वर्चुअल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर। तो एक कहीं पे भी आप रख लो, यहाँ तो पोल और इन्फिनाइट के बीच में, तो कहीं पे भी प्लेस कर दो। तो इमेज के चलो यहाँ पे प्लेस किए, तो एक रे पैरेलल गया तो कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, क्लियर, समझ में आया। तो एक पैरेलल गया तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत हुआ, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, कहाँ से भेज दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो। तो एक रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस जाता हुआ किससे प्रतीत होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता हुआ प्रतीत होगा। तो बताइए इधर कहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो कटता हुआ प्रतीत कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्लियर। तो इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, क्लियर, समझ में आया। अगर ए डैश ए और बी है तो ए डैश और बी डैश बनेगा, क्लियर। तो इमेज कैसा बना, यहाँ पे इमेज का कंडीशन देखते हैं, तब क्या स्थिति। तो इमेज वर्चुअल की रियल, वर्चुअल इमेज है, कैसा है, वर्चुअल इमेज, बिहाइंड द मिरर है, जो भी वर्चुअल होगा मिरर के पीछे होगा, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। और कैसा है, जो भी वर्चुअल होगा ये हमेशा इरेक्ट होता है, तो इरेक्ट होगा, समझ में आया, इरेक्ट, इरेक्ट हुआ, फिर इरेक्ट होगा यानी एबव प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा, छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा होगा, तो डिमिनिस्ड होगा, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड कहने का मतलब स्मॉलर देन,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से होता है, एक इन्फिनाइट पे और दूसरा इन्फिनाइट और पोल के बीच में। तो आज का टोटल 6 केसेस देखें इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल, 6 केस देखें किसको में, 6 केस देखें हम लोग कॉनकेव के केस में और 2 केस कॉन्वेक्स के केस में, तो टोटल 8 केस। अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, साइन कन्वेंशन, इसलिए नेक्स्ट क्लास में देखना नहीं भूलिए। आज का क्लास यहीं पे